इंदौर में लगातार लॉकडाउन को 2 महीने से अधिक होने जा रहा है और ऐसे जो कोरोना के जो योद्धा हैं जो इंदौर में लगातार इस समय पे अपनी सेवाएं देते नजर आए हैं, जो इनको कर्मयोगी ही बोल सकते हैं, क्योंकि अपने कर्म के जो बल पे इन्होंने जो काम किए हैं ये काफ़ी लोगों ने सराहे भी है। और संस्था पुरुषार्थ के जो हमारे नानूराम कुमावत जी हैं, उन्हीं में से एक व्यक्तित्व ये है जो व्यक्ति की इस प्रकार से मदद उन्होंने की है कि जहाँ पे व्यक्ति है वहीं पे उन्होंने राशन पहुँचाने का काम किया है। भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कठिन दौर था, अभी भी वो दौर लगातार जारी है, तो इस समय पे आपके मन में ऐसा क्या कुछ सवाल आया इस प्रकार से, क्या आपने सोचा कि मतलब वो व्यक्ति जो है, जो एक निचले तबके का है, जिसको जो आप तक नहीं पहुंच पाता है, उसको किस प्रकार से आपने मदद करने का सोचा? क्या आपके इसमें आया दिमाग में, ये कैसे करना चाहिए आपको काम? देखिए, जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी तो हमारी जो पुरुषार्थ की टोली है वो बैठी और हमने चिंतन किया। क्योंकि पुरुषार्थ को हमेशा संतों का सानिध्य मिलता है। पूज्य संत उत्तम स्वामी जी महाराज, विजय कौशल जी महाराज, जितेंद्र नाथ जी महाराज, और जिसमें पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज का तो विषय यहीं से चालू होता है, नर सेवा नारायण सेवा। और चूँकि मैं मूलतः संघ का कार्यकर्ता हूँ, बाल्यकाल से शाखा में गया हूँ, तो अपने आप को दांव पे लगाकर और समाज की सेवा करना ये मूल स्वभाव एक स्वयंसेवक का होता है। और चूँकि मैं अब सीधे संघ के किसी दायित्व पे नहीं हूँ, एक स्वयंसेवक के नाते, और हमारी संस्था पुरुषार्थ जो सतत धार्मिक और सामाजिक काम करती थी, तो हमने ऐसा विचार किया कि तुरंत हमने कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो अन्न वितरण का हमने फिर जो है विचार किया, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमने 26 तारीख को ही ये वितरण की प्रोसेस प्रारंभ करी। जब हमने वितरण के लिए हम शुरू में बैठे थे तो कोई बहुत बड़ा, चूँकि एकदम से ही लॉकडाउन हुआ तो हमारे बहुत कोई बड़ा हमारे दिमाग में नहीं था, पर हमने वितरण चालू किया तो 2 तरह की समस्याएं हमारे सामने आई। अब चूँकि एकदम से इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ऐसा संभव नहीं था, तो शुरुआत में हमने क्या करा, हम परिवार से ही परिवार के लोगों को बिठा के और सामान पैक कराना और देना चालू किया। तो उसमें क्या हुआ कि आसपास की बस्ती से एक को दिया तो उनने जाके 10 को बोल दिया, तो 3 दिन में ये स्थिति हो गई, घर के सामने लाइन लगने जैसी परिस्थिति बन गई। तो तुरंत कॉलोनी वासियों ने भी ध्यान दिलाया, संस्था की टोली बैठी कि नहीं, ये व्यवस्था नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि सोशल डिस्टेंस रखना है तो आदमी को यदि घर से आपने कहीं बुलाया, इसका मतलब ही है कि डिस्टेंस खत्म हुआ उसका। तब हमने फिर घटनायक वाली पद्धति को करा। उस सारे क्षेत्र जहाँ से भी किसी का फ़ोन आया, हमने एक नंबर जो है 851-7300, ये नंबर भी हमने नीचे तक जो सर्कुलर किया कि यदि किसी को सामग्री की आवश्यकता है तो वो हमको जब फ़ोन करते थे, हम बोलते थे कि आपके क्षेत्र के ये घटनायक है, आप उनसे बात करो। उनके माध्यम से हमने किसी को भी हमारे वितरण केंद्र तक नहीं आने दिया। यदि कोई आ भी गया तो हमने उससे हाथ जोड़ के ये बोला, आप अभी यहाँ से हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि यदि आपको दिया तो आप 4 को बोलने ही वाले हैं, तो आप यहाँ मत आइए, आपके नाम पता मोबाइल नंबर आप लिखा दीजिए, आपके घर पे ही सामग्री पहुँच जाएगी। और इस पद्धति से 424 घटनायकों के माध्यम से हमने ये सामग्री वितरण पूरे क्षेत्र में, पूरे इंदौर में जहाँ से भी हमको आवश्यकता महसूस हुई, जहाँ से लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने वहाँ तक पहुँचाई। लगभग 28,800 परिवारों तक संस्था पुरुषार्थ जो है और उसके कार्यकर्ता पहुँचे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे समय में ये मैं काम कर पाया और हमारी टीम जो इसमें लग पाई। सब काफ़ी 28,000 से भी अधिक सामग्री आपने बांट दी है। कैसे मैनेज किया इस पूरी चीज़ों को? किस किस का सहयोग रहा इसमें? आपकी पूरी टीम के अलावा कैसे आपने पूरा जो राशन है उसको इकट्ठा किया और जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया? देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होने जाता है उसकी खुशबू धीरे धीरे दूर दूर तक पहुंचती है। जैसे ही हमने वितरण प्रारंभ किया तो संस्था पुरुषार्थ से जुड़े हुए जो परिवार हैं उसमें व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, कुछ कृषक भी हैं। इसके अलावा एम फॉर संस्था, एम फॉर सेवा के नाम से एक संस्था है जिसमें पूज्य ऐश्वर्यानंद जी महाराज उसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता। तो जैसे जैसे ये लोग जुड़ते गए तो इन सब के माध्यम से हमें अन्न भी प्राप्त हुआ। कहीं से उन्होंने डायरेक्ट जो राशि जहाँ से आटा आता था उनको उपलब्ध करा दी। तो ऐसे सब, और वो लोग ऐसे कि नानू जी
ये हमारा मन इसमें सेवा करने का है। आप ध्यान रखना कि ये सामग्री आपके पास आ गई, हरी नहीं पहुंचाई है, हरी कोई जा रही है, ऐसे भाव से हमको हमारा नाम, इसीलिए हमने भी हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि नीचे कहीं भी फ़ोटो खिंचाना, ये करना, ये सब व्यवस्था हमने नहीं रखी। तो मैं तो इसको बोलता हूँ एक शब्द, देने वाला हरि, पाने वाला हरि। हम तो माध्यम हैं और हम संस्था पुरुषार्थ उसके कार्यकर्ता, हम एक सौभाग्यशाली वो लोग हैं कि भगवान ने हमको चुना इस सेवा करने के लिए। सर, एक सबसे अहम बात यह है कि जो इंदौर शहर के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो मतलब अपने आप को बता नहीं पाते हैं कि हमारे घर में कुछ है, क्योंकि थोड़ा सा झिझक रहती है, उनको कैसे चिन्हित किया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब तबके का लोग है, जो निचली बस्ती है, उसमें तो कहीं ना कहीं से आ जाता है व्यक्ति का फ़ोन या मदद हो जाती है। वो लोग किसी से मदद मांग नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं ना कुछ उनकी भी परेशानियां रहती है। तो उनको आपने किस प्रकार चिन्हित किया ताकि उन तक वो सामग्री पहुंच पाए बिना उनके कहे? देखिए क्या है कि मैं 10 साल की आयु से सामाजिक जीवन में कार्यरत हूँ। मैं स्वयंसेवक जब बना था तो ढंग से मेरे को नाड़ा बांधना भी नहीं आता था, और इस पूरे पूर्वी क्षेत्र में और संघ के विभिन्न पदों में रहने के कारण सब जगह हमारे परिचित स्वयंसेवक हैं और संस्था के कार्यकर्ता भी हैं। सब जगह हमने ये सूचना करी कि ध्यान रखना, हमको झोंपड़ी, बंगला या फ्लैट नहीं देखना है। हमारा तो सीधा एक ही तार था, जिसके डब्बे में आटे की आज की तारीख में प्रॉब्लम है उसकी हमको सेवा करना है। तो जो अच्छी कॉलोनियाँ हैं जहाँ फ्लैटों में, बोलने के लिए तो फ्लैट में रहता है व्यक्ति, चूँकि मेरा काम भी इसी संबंधित जुड़ा हुआ है, हर चीज़ उसकी जो है किस्त पे रहती है। 2 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, किस्तें जो है बैंक से ऑटोमेटिक कट रही है, सारी सब चीज़ें हो रही। तो ऐसी स्थिति में हमारे घटनायकों ने हमें समय समय पे बताया कि कुछ परिवार जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनको ऐसे ऐसे, हमने सिर्फ एक चीज़ बोली, ऐसे परिवारों की सूची बनाओ और कुछ नहीं करना, सामग्री ले जाके सीधे उनके पास दो और उस देह को अपन भूल जाओ। कारण क्या होता है कि हाथ फैलाना, ये बहुत, और रोटी के लिए हाथ फैलाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा लगता है। तो मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में यही एक विडंबना है कि वो हमेशा ऊपर देखता रहता है, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपना जीवन भर संघर्ष करता है, पर किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले 10 बार सोचता है। तो हमको जब जब ऐसा लगा तो हमने उनके घर तक ये सामग्री पहुँचाने का प्रयास किया। सर, एक सबसे बड़ी बात अब ये है शहर में कि अब धीरे धीरे जो है लॉकडाउन खुलने की स्थिति में है। अब कहीं ना कहीं बाज़ार खुलेंगे, मार्केट खुलेगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ज़रूरी सामान भी लेने के लिए निकलेंगे, कुछ लोग बिना काम के भी वहाँ पे निकलेंगे। अभी जो स्थिति इंदौर में अब है, क्योंकि अब अभी तक उसकी कोई दवा नहीं बनी, कोई वैक्सीन नहीं बन पाई अभी तक, क्योंकि अब इसका पालन जो लोग शहर में रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से, आपकी तरफ से एक क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? क्या किस प्रकार से बाहर निकलें, अपनी सेफ्टी कैसे रखें, खुद की भी सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी, और जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनकी खुद की सेफ्टी वो कैसे रखेंगे? देखिए, लॉकडाउन खुलने की उत्सुकता सबके मन में है, पर मैं आगे की सावधानी से पहले इस वैश्विक महामारी को जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने, यहाँ जनप्रतिनिधि के नाते शंकर ललवानी जी हैं, महापौर के नाते मालिनी भाभी हैं, सभी विधायकगण हैं, हमारे स्थानीय विधायक महेंद्र आइडिया जी हैं, अन्य सब जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी और अन्य ऐसी सभी संस्थाएं, चाहे उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सेवा भारती हो या अन्य सामाजिक संगठन, जिनने अपना जान को जोखिम में डाल के और इतना 2 महीने तक सेवा करी, सबसे पहले तो मैं उन सबको आभार संस्था पुरुषार्थ की ओर से देना चाहूँगा। और आगे की सावधानी में तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 तरह की समस्याएं आने वाली है। जो लोग इन 2 महीने से रोड पे थे, हमारे जैसे रोड पे थे का मतलब समाज में थे, तो वो तो सतर्क हो गए हैं, उनको आज मालूम है कि क्या करना क्या नहीं करना। पर जो लोग अभी घरों में, उनको तो ऐसा लग रहा है कि, और खुलने का मतलब एक साइकोलॉजी और दिमाग में बैठ गई है, खुलना मतलब कोरोना खत्म हो गया, ऐसा दिमाग में जो घर बैठे हैं उनके दिमाग में आने वाला है। तो मैं उनके लिए 2-3 विषय दूंगा। सबसे पहले, लॉकडाउन खुलने का मतलब आपको रोड पे जाना ऐसा नहीं है। लॉकडाउन खुला है अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यदि आपको जाना पड़े तो जाइए। यदि किसी को काम पे जाने की आवश्यकता है तो वो नाक के सीध में काम पे जाए और सीधे काम से घर आए। ये है लॉकडाउन खुलने का सीधा असर। दूसरी चीज़, अपने हाथ को तभी उठाकर किसी चीज़ से छुए कि जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है। बार बार इधर हाथ लगाना, इधर हाथ, इससे बचना पड़ेगा। अगर हम कहीं गए हैं तो
खड़े रहना की आवश्यक, अगर अपने खड़े रहने से काम चल रहा है तो हम खड़े रहें, बैठे नहीं हैं। ये भी, क्योंकि जैसे ही आप बैठे आप कहीं कोनी लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, सारी सब चीज़ें तो आपके पास नहीं, पर वहाँ कौन कौन बैठ के गया है इसका अपने को मालूम नहीं। एक जो साइकोलॉजी दो में एक चीज़ मैं इसको बोलूँगा कि जो सैनिटाइजर से हाथ धोने का जो अंदर उतर गया है भाव, उससे हमको थोड़ा सा भाव बाहर आना चाहिए। हो क्या रहा है, घर में भी आदमी सैनिटाइजर है, और मैंने कुछ मेरे परिचित डॉक्टरों से भी सलाह करी इस विषय पे, तो उनका भी बोलना है कि तरह तरह के सैनिटाइज जो है वो अन्य अन्य केमिकलों से बने होते हैं, तो उससे नुकसान भी हो सकता है, ऐसा मेरे को जानकारी में आया। तो मैं तो ऐसा सबको आग्रह करूँगा, सबसे पहले तो घर के बाहर निकले ही नहीं, अगर निकलें तो मास्क या गमछा दो ऐसे फोल्ड करके मुंह पे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा जब आते हैं तो गमछा बांध के आते हैं, तो गमछा बांध के आए। इसके बाद जब तक हमको हाथ धोने की व्यवस्था मिलती है, चाहे घर पे, किसी ऑफिस में, कहीं भी, यदि हमको साबुन और पानी मिल रहा है तो मेरा निवेदन है कि आप हाथ धो, चाहे 10 बार धो लो, उससे नुकसान नहीं है। पर एक आवश्यकता से अधिक सैनिटाइजर का उपयोग करने से कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो सकता है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि लॉकडाउन खुल भी जाए तो अपने मन का लॉकडाउन नहीं खोलना है, और ख़ासकर ऐसे वरिष्ठ, बीमार और छोटे बच्चे, इनको तो जहाँ तक संभव हो खुलने के बाद भी यदि अपन सावधानी से रखें तो ज़्यादा ठीक है। कल 31 तारीख का दिन है भाई साहब, एक हवन का आयोजन भी किया जाता है, तो वो जो आयोजन, हवन का आयोजन किस प्रकार से आप लोग शुरू कर रहे हैं, और जो लोग करेंगे उनको किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। देखिए, वो तो एक अद्भुत ही क्षण है, संतों के आशीर्वाद से और संस्कार से। हमने अक्सर देखा होगा कि जहाँ मनुष्य की सीमाएं समाप्त होती, वहाँ से हरि की सीमा प्रारंभ होती है। हमने ये ध्यान में आया संस्था पुरुषार्थ को कि सरकार अपना काम कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, शिवराज जी कर रहे हैं, अन्य सब संस्थाएं अपना अपना काम कर रही है, पर उसके बाद भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी ऐसा कोई संकट हो, जब आपको लगे कि अपने बूते से बाहर है, तो हरि की शरण में जाइए। तो हमने संतों से बात करी, पूज्य विजय कौशल जी महाराज से बात करी, तो हवन का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो आपको जानकारी में होगा, मंगलमय परिवार हवन का हम पहले भी जो है अमावस पूनम के दिन जो है संस्था से जुड़े हुए लोग करते थे। तो हमने ये आग्रह किया कि मंगलमय परिवार महायज्ञ, इस कोरोना की महामारी को देश और दुनिया से ख़त्म करने के लिए एक यज्ञ करना चाहिए। और अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए सामूहिक रूप से संभव नहीं है, तो हमने तय करा अपने अपने घर पे हमको हवन करना है। शुरुआत में संस्था ने ऐसा तय किया था कि 2100 परिवारों में हम एक समय एक साथ हवन करेंगे, पर हमें मालूम ही नहीं था कि इसकी हवा, इसकी खुशबू, ये संस्कार समाज में इतनी जड़ें मजबूत है, क्योंकि तय था कि कोई भी व्यक्तिगत जाके नहीं मिलेगा, सारा संपर्क होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फ़ोन हो, इसके माध्यम से। जैसे जैसे इसकी सुगंध जाती गई, अभी कल शाम तक 4800 परिवारों की स्वीकृति आ गई, और आज दिन में जो आएगी वो अलग। और क्षेत्र बताता हूँ मैं आपको कि इंदौर की खुशबू गई देवास, बुरहानपुर चली गई, बड़नगर चली गई, महाराष्ट्र में कुछ जगह चली गई, राजस्थान चली गई, अलग अलग क्षेत्रों में। वो क्यों गई? क्योंकि जो भी कर रहा था उसने अपनी सोशल मीडिया पे डाला, तो उससे मिलने वाले लोग जहाँ तक थे वहाँ तक कैसे करना है, क्या करना है, ऐसा प्रश्न हमारे बीच में आना। और आप सबको सुनाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संस्था पुरुषार्थ का छोटा सा बीज जो है ये देश ही नहीं विदेश तक पहुँच गया। वियतनाम से जो है, केन्या से, यूएस के कुछ देशों से जो है, क्योंकि यहाँ के परिवार के बच्चे वहाँ रहते हैं, और जब उनको लगा कि ये हम भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि आज कोरोना कोई इंदौर में ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में, और वहाँ तो और ज़्यादा परेशानी है, तो यहाँ के परिवारों ने वहाँ संपर्क किया कि बेटा आप भी अपने स्थान पे रह के करना। इसमें करने के लिए 2 विधियाँ हमने दी है, एक तो यज्ञ की दी है, एक अनुष्ठान की दी है, जल अनुष्ठान की। जहाँ संभव हो, जहाँ लकड़ी, कंडा, हवन सामग्री संभव हो, तो वह हवन करें। उसके लिए हम एक ऑनलाइन किट दे रहे हैं। किट का मतलब जानकारी है कि उसके अंदर सारे मंत्र लिखे हुए हैं, उसमें हनुमान चालीसा है, आरती है, एक सामूहिक प्रार्थना है बहुत सुंदर, हे ईश सभी सुखी हो कोई ना हो दुखारी, ऐसी पूरी प्रार्थना है। उसको लयबद्ध करने के लिए हमने एक ऑडियो भी दिया है। तो ये सब हम व्हाट्सएप पे जो है, जो भी इससे जुड़ता है हम उसको व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी दे देते हैं कि उसके माध्यम से आप हवन कीजिए। जहाँ लकड़ी, कंडे ये नहीं हो सकते, जैसे विदेशों से हमारे पास में आया कि भाई साहब यहाँ हमको अलाउ नहीं है,
कंडे लकड़ी हम हमारे घर पे नहीं जला सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। तो पूज्य विजय कौशल जी महाराज ने एक जल विधि बताई है, जिसमें मंत्र के साथ आप आखिरी में जो है नमः बोल के, और जल, गंगा जल एक पात्र में खाली में रखा, आपने भर लिया, दूसरा एक पात्र खाली रखा, नमः बोलते हुए, स्वाहा बोलते हुए उसको दूसरे पात्र में जो है हम करेंगे तो ये जल अभिमंत्रित जल हो जाएगा। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, हमने देखा होगा खीर अभिमंत्रित करी हुई वर्णन है, फल का वर्णन है, जल का वर्णन है कि अभिमंत्रित। तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति है। और बजरंग बली नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, वो सब रोग हरने वाले हैं ऐसा मान के और मंत्रों का उच्चारण जब करेंगे तो उस अभिमंत्रित जल को स्वयं भी ग्रहण करें और पूरे घर में जो छिड़कें, जिससे सकारात्मक वातावरण आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी सामूहिक प्रार्थना यज्ञ अनुष्ठान होता है तो उसका फल अवश्य आता है। और इतने हृदय से, स्वहृदय से सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 5100 से अधिक परिवारों में ये मंगलमय परिवार महायज्ञ पहुँचेगा। और इसके माध्यम से मुझे तो आत्मविश्वास है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी का इस देश में कोई हल निकलेगा और हम सब उसका सामना करेंगे। और हमारे मनोबल के, क्योंकि अंतगत्वा कब तक लॉकडाउन में रहेंगे, जीना तो है पर रोते हुए नहीं जीना। और दूसरी बात, हमारी संस्था का, मेरा खुद का एक मानना है, अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा रहे की चर्चा करने की जगह अगर हम एक दिया जला सकते हैं तो आप एक दिया जलाइए। हो सकता है आपसे प्रेरणा लेकर कोई नया व्यक्ति भी दिया जलाए। तो इसी सकारात्मक व्यवहार के साथ हम इस काम पे लगे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अवसर पे ये सब काम करने का मौका मिला। और इसमें भारतीय जनता पार्टी, सेवा भारती, अन्य सामाजिक संगठन, संघ, सबका जब देखा, पहली बार ऐसा देखा कि सारे संगठन एक दिशा में सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे ही मंगलमय परिवार हवन का, कई लोग बोलते हैं राजनीति प्रेरित फला, इसमें सारे बंधन टूट गए हैं। एक ही बंधन है कि जीव है, जान है तो जहान है, इसको आधार मानकर सब लोग इस कार्य में लगे हैं। और मैं तो आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपने घर पे मंगलमय परिवार महायज्ञ करें। 31 मई रविवार सुबह 10 बजे अपने अपने घर पे करना है। और अगर इससे संबंधित कोई जानकारी लगे तो मैं एक नंबर देता हूँ, 851 7300 851 7000 300। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये नानूराम कुमावत जी थे। इन्होंने साफ कहा है कि इस वक्त जो अंधेरा है, लोगों को अभी अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उनका ये कहना है कि जो दिया एक जलाना है उजाले के लिए, और जो कोरोना का संक्रमण इस वक्त पूरे देश में है और हमारे प्रदेश में भी है, तो उससे किस प्रकार से हमें बचाव करना है। और इनकी जो मदद है वो एक सराहनीय कार्य कर रहा है पूरे 2 महीने में। तो किस प्रकार से आगे भी इन्होंने एक संकल्प लिया है कि जब तक इनके पास लोग आएंगे तब तक ये उस व्यक्ति की, आखिरी तबके तक के व्यक्ति की मदद करेंगे। सबसे अच्छी बात ये रही कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उन परिवारों की भी इन्होंने बिना बोले बिना बताए उनकी मदद की है। और सबसे बढ़िया अच्छी बात यह भी रही कि इनके द्वारा जो यज्ञ होने वाला है, वो यज्ञ का भी एक बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। क्योंकि अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है, उस स्थिति में अभी किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना है। तो उन्होंने भी एक पूरा इन्होंने जो एक प्लान तैयार किया है कि किस प्रकार से वो जो यज्ञ है उसको यहाँ पे करा जाए। और उस प्रकार से जो लोग हैं अभी जो अंधेरे में अपने आप को दबाए हुए हैं, वो लोग कैसे बाहर निकले इससे। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।